दोस्तों, इस इंडिया गठबंधन यानी इंडिया गुट में इंडिया अलायंस के अंदर फिर से एक बार दरार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले समय बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री मोदी का नारा है अब की बार 400 पार, इसमें कांग्रेस और विपक्षी दलों की हवा बिल्कुल ही टाइट हो चुकी थी। उनका विश्वास पूरा निराधार हो चुका था, लेकिन रिजल्ट जो ही आया कांग्रेस और राहुल गांधी फुल फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि उनके विचार से उन्हें कहीं ज्यादा सीटें मिलती है। तो राहुल गांधी अपने मन में अहंकार पाल बैठता है कि भारत की राजनीतिक में, भारत के लोगों में और जनता पर उनकी पकड़ मोदी से कहीं ज्यादा होने लगा है और आने वाले चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इसके अपोजिट होता है कि हरियाणा में बुरी तरह से हार जाते हैं, वही महाराष्ट्र के चुनाव में भी बुरी तरह से हार जाते हैं। और अभी इसलिए तकरार है कि लोकसभा जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, तकरार इसलिए है कि अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र में सिर्फ अडानी नाम ले रहा है और माहौल अडानी के नाम पर ही बनाया जा रहा है। राहुल गांधी को यह लगता है कि अडानी नाम से ही उसकी नैया पार लगेगी, लेकिन अखिलेश यादव अलग राह पकड़ लेता है। अब यही अडानी का मुद्दा राहुल गांधी के लिए गले का फंदा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो ही सांसद भवन से अडानी पर न बात होने की वजह से वॉकआउट करते हैं तो अन्य नेता नहीं करते हैं, जिसमें सबसे पहला ममता दीदी के जो भी सांसद है वो उनके साथ नहीं आते हैं। अगर बात करें तो ममता बनर्जी अकेले ही चुनाव लड़ती है और खुद के दम पर फैसला भी लेती है। तो एनडीए गठबंधन से ममता बनर्जी की राह बिल्कुल जुदा है और अलग है। वहीं पर बात करें तो केजरीवाल भी एनडीए अलायंस से बिल्कुल अलग हो चुके हैं और दिल्ली में खुद अकेले के दम पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर चुका है। ले दे के बचा एक आरजेडी के पास है ही क्या है जो इंडी गठबंधन के देगा और बात करेगा। एक बच जाता है उद्धव ठाकरे भी उनका विचार कांग्रेस के विचारों से नहीं मिलता है और हार का ठिकरा पूरा उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी पर फोड़ दिया और अहंकार के चलते राहुल गांधी ने ज्यादा सीटों पर लड़ा और उद्धव ठाकरे को कम सीटें दिया। इसकी नतीजा है कि महाराष्ट्र के चुनाव भी हार चुके हैं, जिससे उद्धव ठाकरे भी अपना मन बदल लिए हैं और कांग्रेस की राह से अलग राह चुन लिया है। वहीं दूसरी बात करें तो अखिलेश यादव संभल का मुद्दा उठाना चाहते हैं, लेकिन वही राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। ये दोनों का भी आपस में नहीं बन रहा है, यानी एनडीए गठबंधन सभी अपने अपने तरफ खींच रहा है और गठबंधन को अपनी ओर खींचने और अपनी बात मनवाने की कोशिश के चलते ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इससे भी सबसे बड़ा बात इस गठबंधन या इंडिया गुट के अंदर है कि इसमें सबसे बड़ा है कौन, फैसला लेगा कौन और चलाएगा कौन, और बड़ा बनने की जो जिद है, होड़ है, ये इस गठबंधन को लेकर डूब रहा है। अखिलेश को चाहने वाले लोग चाहते हैं कि अखिलेश इस गठबंधन का नेतृत्व करे और आगे ले जाए। ममता बनर्जी अपने दम पे कह चुका है कि वो सबसे श्रेष्ठ है और इस गठबंधन का नेतृत्व सिर्फ ममता बनर्जी को ही करना चाहिए। और कुछ लोग और भी आगे आते हैं और अरविंद केजरीवाल को अपना नेता और पढ़े लिखे ईमानदार व्यक्ति बनाते हैं कि सिर्फ वही है जो एनडीए गठबंधन की नैया को पार लगा सकता है। लेकिन राहुल गांधी किसी से कम नहीं है और न ही कम आंकने की कोशिश की जाती है, क्योंकि राहुल गांधी जो है सो है और वही है। इतना देखने के बाद यह पता चलता है कि इंडिया अलायंस की जो गठबंधन है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, यानी अच्छी से जुड़ाव नहीं है। तकरार है, कहीं न कहीं अंदर ही विवाद है और ये टूटने की कगार पे है।